हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आम चुनाव यानी कि जो जनरल इलेक्शन थे हमारे देश में वो खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बैक टू बैक तीसरी बार, यानी पीएम बनने की हैट्रिक, जीतने की हैट्रिक। तो अब जाहिर तौर पर बीजेपी वाले तो खुश होंगे, लेकिन बीजेपी अगर जीत रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, तो विपक्ष काहे कूद रहा है, नाच रहा है, जश्न मना रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं वो सुप्रिया गालीबाज औरत को, या आम आदमी पार्टी का वो स्क्रू ढीला जो इनका मिनिस्टर है, जो असेंबली में ईवीएम हैक करने के बड़े दावे करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने कभी नहीं जाता ईवीएम हैक करने के लिए। तो कैसे ये लोग मतलब अलग ही दुनिया में रहते हैं। और जिस तरह से ये कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, पहली नज़र में कोई भी इन्हें देखेगा तो सोचेगा अरे ये लोग जश्न मना रहे हैं, क्या बात है भाई, इनकी सरकार बन रही है क्या, राहुल गांधी पीएम बन रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और ख्याल से याद आया कि ख्याली पुलाव पकाने में तो कांग्रेसी और आपियास भाई, इनका कहीं कोई तोड़ ही नहीं है। ये अपने ख्यालों में ही लोकतंत्र को मार देते हैं, ख्यालों में ही ईवीएम को हैक कर देते हैं, ख्यालों में ही ये बिक गया, वो बिक गया, सब बिक गया। लेकिन रियलिटी, अरे भैया वास्तविकता यानी रियलिटी से वाकिफ हो जाओ चमचों। अब तो ग्राउंड रियलिटी को समझ लो। लेकिन नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वो चमचे और वो आपियास जो कि 2014 से ही एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। और ये चमचे और आपियास अलग दुनिया में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि ये लोग रवीश कुमार को देखते हैं, ये लोग ध्रुव राठी को देखते हैं। और ध्रुव राठी या फिर रवीश कुमार, इन्होंने तो कसम खा रखी है कि लोगों के मन में जो नफरत है ना मोदी या बीजेपी से, उस नफरत या उस अंधी नफरत को इनकैश करने के लिए ये लोग कुछ भी बोलते जाएंगे। और वो लोग जो कि मोदी से, बीजेपी से और हिंदुत्व से नफरत करते हैं, भाई वो तो कोर ऑडियंस है ना ध्रुव राठी की और रवीश कुमार की। वो लोग जो बोलते रहे, उनकी ऑडियंस उस पर यकीन करती रही बगैर कोई क्वेश्चन करे। और जिस तरह की बकवास जो मन में आया वो बातें रवीश कुमार और ये ध्रुव राठी करते रहे। लोकतंत्र मर गया, डर का माहौल है, ये है, वो है, डिक्टेटरशिप वगैरह। वो जैसे एक अंधी भेड़ चाल नहीं होती है, वो भेड़ों को हाँकते चले गए। और ये अंधी ऑडियंस जो कि दूसरों को अंधभक्त बोलती है, गोदी मीडिया बोलती है, ये इतने ज़्यादा अंधे हो गए नफरत में बीजेपी से कि राठी या रेबिस यूनिवर्सिटी ने जो इन्हें बोला, उस बात पर ये लोग आंख मूंद करके यकीन कर लेते। उन्होंने बोला लोकतंत्र मर गया, तो हाँ लोकतंत्र मर गया। उन्होंने बोला ईवीएम हैक होती है, हाँ हाँ होती है। तो किस कदर ये लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं, इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देखने को मिल गया जब ये कांग्रेस पार्टी की जो वो सड़क छाप गाली छाप औरत है, वो कूद रही है, नाच रही है एज ए वो जीत गई हो। जबकि हकीकत में इसकी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? 99। जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं? 272। लेकिन ये जो नाच रही थी ये औरत, इसकी पार्टी को कितनी सीटें आई हैं? मात्र 99, यानी कि 100 सीटें भी नहीं आई हैं। और वो जो कंजरू का जो स्क्रू ढीला मिनिस्टर है, उसको सिर्फ 3 सीटें आई हैं। दिल्ली में 7 की 7 सीटें ये हार चुके हैं। लेकिन मिठाई इस खुशी में बांट रहे हैं कि मोदी को 400 पार नहीं जाने दिया। अरे चप्पड़ गंजुओं, मोदी को 400 पार नहीं जाने दिया, इससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? क्या तुम सरकार में आए? क्या तुम्हारी सरकार बन गई? नहीं, इनफैक्ट तुम्हारा तो खाता तक नहीं खुला है। और इसके बावजूद ये लोग जश्न मना रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि इन लोगों में 2 कौड़ी की अकल है नहीं। ये अलग ही ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। और ये बात आई एम श्योर आप में अगर थोड़ी सी अकल होगी तो आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें बताऊं, क्योंकि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, एक टीम 250 रन बनाती है और एक टीम 99 पर ऑल आउट हो जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीती मानी जाएगी, 99 रन बनाने वाली या फिर 250 रन बनाने वाली? ये बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन वो लोग जो बड़ी एजुकेशन मैटर्स की पीपड़ी बजाते हैं, वो इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। यहाँ पर तो तारीफ करनी पड़ेगी मुझे ध्रुव राठी की। भाई जर्मन शेफर्ड, क्या टैलेंट है यार तुम में, मतलब तुम्हारा पावर हम मान गए। तुमने ट्वीट करा ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अब ये ध्रुव राठी कहाँ से कॉमन मैन है भाई? इसे करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों की फंडिंग मिलती है, करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं इसके। और आयरनी देखिए कि वो लोग जो ध्रुव राठी को देखते हैं उसे कॉमन मैन, उसे न्यूट्रल और अनबायस्ड बोलते हैं। लेकिन उसकी ऑडियंस में से कुछ लोग जब हमको यदा कदा देखते हैं तो अरे डीएसके तुम अंधभक्त हो, डीएसके गोदी मीडिया, बीजेपी आईटी सेल। बीजेपी आईटी सेल का टैग लगा दिया जाता मेरे ऊपर। लेकिन मेरा वीडियो कितनी बार किसी बीजेपी के ठुल्ले से नेता ने भी शेयर करा हो, आरटी करा हो। अरे मेरे वीडियो तो छोड़ो, मेरे ट्वीट वगैरह कोई बीजेपी वाला, अरे बीजेपी वाले तो छोड़ो, मेरी खुद की ऑडियंस नहीं देखती है मेरे वीडियोस वगैरह, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर बीजेपी आईटी सेल का स्टिकर चिपक जाता है।
अगर मैं वाक़ई में बीजेपी आईटी सेल का होता, अब चूँकि बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा पैसे वाली पार्टी है, तो यार अब तक तो मतलब मेरे करोड़ों सब्सक्राइबर करवा दिए होते उन्होंने। मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, अगर इतनी महँगी-महँगी गाड़ियाँ नहीं तो 2-4 थार तो मुझे बीजेपी दे ही देती। लेकिन नहीं, मेरे तो 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी आईटी सेल का हूँ। कुछ भी। लेकिन वो ध्रुव राठी जो कि ऑफिशियली आम आदमी पार्टी का आईटी सेल है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ उठता है, बैठता है, गेट टुगेदर, मिलना-जुलना इंटरव्यू के नाम पर। और यही नहीं मित्रों, ये ध्रुव राठी नाम का जर्मन शेफर्ड जो है, इसने एक फेक वीडियो डाला था कि देखो बीजेपी आईटी सेल को एक्सपोज़ करते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत बातें कर दी। और उस वीडियो को शेयर कौन करता है? कंजरुद्दीन। कौन? दिल्ली का सीएम ध्रुव राठी के वीडियो को शेयर कर देता है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में साबित होता है कि भाई ध्रुव राठी का वीडियो तो फेक था। तो कंजरू सिरे से पल्ला झाड़ लेता, बोलते देखो जी गलती हो गई जी, हमने तो मतलब ऐसे ही सोचा ध्रुव राठी ने डाला है तो सच ही होगा, ये करके हमने वीडियो आरटी कर दिया था, लेकिन मिस्टेक हो गई जी, माफ़ कर दो जी। तो वो ध्रुव राठी जो सुप्रीम कोर्ट में भी फेक और झूठा साबित हो चुका है, उसे हमारे देश की नौजवान पीढ़ी जो है वो अभी भी एजुकेटेड और ये जो युवा और नौजवान पीढ़ी है ना, ये अक्सर ध्रुव राठी को डिफेंड करने के लिए अरे दैट्स व्हाई एजुकेशन मैटर्स। ये जर्मन शेफर्ड बड़ी एजुकेटेड लोगों की बातें करता है, ट्वीट करता है कि भैया एजुकेटेड लोगों को वोट करो, एजुकेटेड सीएम होने चाहिए। तो ये जो बिहार का जो डेप्यूटी सीएम है वो तेजस्वी तेज प्रताप लालू के जो पुत्र हैं, एक 10वीं फेल है, एक 9वीं फेल है, वहाँ पर एजुकेशन का किसी के पिछवाड़े में घुस जाती क्या? वहाँ पर एजुकेशन मैटर्स की पिपड़ी क्यों नहीं बजती? और अगर आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो मिस्टर राठी, तो आपकी जो ऑडियंस है जो ईवीएम के ऊपर ब्लेम करती है, उन्हें बताओ ना, फैक्ट चेक करके बताओ कि भैया ईवीएम हैक होती है तो कैसे होती है, और अगर ईवीएम इतनी ईजिली हैक हो जाती है तो आप जर्मनी में बैठे-बैठे हैक कर लो। और ये जो इंडिया अलायंस था, केजरी वगैरह का ये जो ठगबंधन था, इनको बोल देते ना भाई साहब ऐसा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, आप एक काम करो जर्मनी से अच्छे खासे हैकर्स अपॉइंट कर लो, मैं आपको भिजवा देता हूँ, ईवीएम हैक कर लेंगे। अगर ईवीएम हैक हो जाती है तो भाई साहब हैकर्स बुला लो ना, ये इंडिया अलायंस बनाने की क्या जरूरत थी? आप हैकर्स अलायंस बना लेते और आराम से हैकिंग कर लेते। लेकिन नहीं, जब हैकिंग हो ही नहीं सकती है तो भाई साहब कैसे की जाए। लेकिन दुनिया को CHU बनाने के लिए एक जर्मनी में बिठा दिया है कि भैया लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम हैक हो गई है। अबे हैक हो गई है तो आराम से खुद अपनी हैक कर लो और 400-500 सीटें खुद जीत लो, अगर इतनी इजीली हैक हो जाती है तो। लेकिन नहीं भैया, यहाँ पर तो एजुकेशन के आड़ में लोगों को गंवार बनाना है, पढ़ा लिखा गंवार बनाना है। एजुकेटेड की पीपड़ी बजाने वाले इतने अनपढ़ गंवार और लाचार हो चुके हैं कि मतलब वो 240 को कम और 99 को ज़्यादा बड़ा नंबर मानने लग गए हैं। अगर ये एजुकेशन है भाई साहब, तो डंके की चोट पर बोलता हूँ, आप लोग पढ़े लिखे गंवार हो, मदरसा छाप हो। अगर आपको लग रहा है कि पप्पू को 99 सीटें आ गई मतलब वो बहुत बड़ा एक जीत उसने हासिल कर ली है, तो भाई साहब ये ख़याली पुलाव है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और एजुकेशन, अरे भैया ये तो शायद आप में है ही नहीं, आपका ब्रेन वॉश किया जा चुका है, तभी आपको 99 सीट्स ज़्यादा लग रही हैं और 240 कम लग रहा है। तो ये निशानी है कि आप लोग पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं हो। बात तो सही है। वो युवा पीढ़ी या वो नौजवान पीढ़ी जो ध्रुव राठी की हर बात को ब्लाइंडली सही मान लेती है, तो भाई ऐसी एजुकेशन की आई डोंट थिंक कि कहीं कोई वैल्यू होगी। ऐसी एजुकेशन जो आपको ये सिखाए कि 99 240 से बड़ा होता है, तो भाई ऐसी पढ़ाई लिखाई की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो कोई अनपढ़ गंवार इंसान हो, जिसे कॉमन सेंस हो, जिसे इतना तो पता हो कि भाई 250 ज़्यादा होता है, 99 कम होता है। लेकिन 99 सीट्स आई, उसके ऊपर भाई नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, टाइड्स हैव टर्न्ड, तूफान आने वाला है, कमर की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। बड़े बड़े डायलॉग्स, बड़ी बड़ी बातें इसने ध्रुव राठी ने कर दी, एज इफ कि भाई उसकी बदौलत बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। जबकि बीजेपी को, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने वहां पर भी ये चीजें बोली थी, MP 29 की 29 सीटें बीजेपी को, उत्तराखंड 5 में से 5 सीटें बीजेपी की, उड़ीसा जहां पर बीजेपी अब तक नहीं थी वहां पर वो सरकार भी बना रही है असेंबली में और 20 सीटें भी लेकर के आ गई है। हिमाचल प्रदेश जहां पर कि अभी असेंबली में तो कांग्रेस का शासन चल रहा है, बट कांग्रेस रूलिंग स्टेट होते हुए भी हिमाचल में चारों की चारों सीटें जो हैं वो इसको बीजेपी को आ चुकी हैं। गुजरात में 26 में से 25 सीटें तेलंगाना में आ चुकी हैं। अरे केरला जहां पर कभी बीजेपी नहीं जीती थी वहां पर 1 सीट जीत गई है। और दिल्ली यानी कि केजरीवाल का जो गढ़ है, 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई। तो भाई ये ध्रुव राठी तेरा पावर किसके काम आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं है ना जर्मन शेफर्ड की जिस तरह पप्पू जहां जहां कैंपेन करने जाता है उसकी सीटें कम हो जाती हैं, बीजेपी को बढ़त मिल जाती है। ऐसा तो नहीं है कि तूने भी मतलब पैसा खाया हो
हो आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, बट लॉयल्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ दिखा दी हो, क्योंकि जो ये क्लेम कर रहा है ना ये जर्मन शेफर्ड की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, तो भैया तुम्हारे पावर से बीजेपी को कोई ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो बीजेपी के खुद के ब्लंडर से हुआ है, क्योंकि अगर तुम्हारे पावर से बीजेपी को नुकसान होता तो एमपी में 29 की 29 सीटें नहीं आती, दिल्ली में 7 की 7 सीटें नहीं आती, उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें, गुजरात में 26 में से 25, राजस्थान में भी अच्छी सीटें आई हैं। तो अगर तुम्हारी बातों में इतना पावर होता तो आई थिंक ये क्लीन स्वीप्स नहीं होते, वहाँ पर कांग्रेस आ जाती। लेकिन कांग्रेस देखो उत्तराखंड में कोई सीट नहीं है, हिमाचल में कोई सीट नहीं है, एमपी में कोई सीट नहीं है, लेकिन फिर भी नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। वो कंजरों ने मतलब व्हाट्सएप पे इसको कुछ मैसेजेस भेजे होंगे, और ये जर्मन शेफर्ड तो वैसे भी जो उसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड में मिलता है वही ये भौंकना शुरू कर देता है। बट विडंबना देखिए, ये जर्मन शेफर्ड दूसरों को अवेयर करने के लिए बोलता है कि देखो बीजेपी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमको याद आया मित्रों, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत घूम रहा है, कुछ न्यूज़ पोर्टल्स या न्यूज़ चैनल्स ने भी उस चीज़ को कवर करा है। कर्नाटका और यूपी में काफ़ी मुस्लिम महिलाएं बैंक में जा रही हैं, पोस्ट ऑफिस में जा रही हैं, क्योंकि उन सबको मैसेज प्राप्त हुआ है कि खटाखट पैसा आएगा 1 लाख रुपया। तो वो औरतें जिनके पास कागज़ नहीं थे शाहीन बाग के टाइम पर, वो भी पहुंच रही है बैंकों में, क्योंकि राहुल गांधी की सरकार बन गई है, खटाखट पैसा आ रहा है, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप समझ जाएं कि कितनी ईजिली कांग्रेस पार्टी और जर्मन शेफर्ड ने लोगों को इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है कि उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि आपके खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, जाओ खाता खुलवा लो, बैंक जाकर। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पप्पू तो पीएम बन ही नहीं रहा है, उसकी तो टीम जीती ही नहीं है, वो तो 99 सीट लेकर के बैठा हुआ है बस। हाँ, अलायंस के साथ में वो कुछ 230 के आसपास है, बट उससे ज़्यादा सीटें तो बीजेपी अकेले ले आई 240। यहाँ पर भी बीजेपी जीत गई, लेकिन नहीं, वो लोग जो कि ध्रुव राठी को देखते हैं उनके अकॉर्डिंग 240 कम होता है, 230 ज़्यादा होता है, 303 कम होता है, 293 कम होता है, लेकिन 99 बहुत ज़्यादा होता है। तो यहीं पर पता चल रहा है कि कैसे ध्रुव राठी की जो ऑडियंस है वो टोटली ब्रेन वॉश्ड हो चुकी है, वो ब्रेंडेड ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, जिनमें इतना सा आईक्यू नहीं, जिनमें इतनी सी अकल नहीं है कि भाई 250 ज़्यादा होता है, 99 कम होता है, लेकिन फिर भी लोग लग गए हैं सेलिब्रेट करने में एज इफ कि राहुल गांधी अकेला ही 500 सीट लेकर के आ गया हो। और जिस तरह से राहुल गांधी के चमचे उछल रहे हैं भाई, ये कतई नूबड़े पंते और बहुत ही बचकानी सोच की निशानी है। हाँ, ऐसी हरकतें कोई ऐसी पार्टी करती जो नई नवेली बनी हो और एकदम से मतलब पिछली बार 50 आए हों, अब की बार 99 सीट आ गई तो जश्न मनाना बनता है। बट वो पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो पार्टी जो अपने पीक पर 400 सीटें अकेले लेकर के आ जाती थी, वो पार्टी इतनी बुरी अवस्था में आ चुकी है कि मात्र 99 सीटें आती हैं तो उस पर उछलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। तो यहीं पर पता चल रहा है कि कांग्रेस में एक ही पप्पू काफी था, अब तो इतने सारे पप्पू हो चुके हैं कि पूरी पार्टी ही पप्पू पार्टी बन चुकी है। चुनाव में ये लोग जीते नहीं है, 100 सीटें ये लेकर के आए नहीं है, लेकिन फिर भी उछल ऐसे रहे हैं जैसे कि इनकी सरकार बन रही है। तो ये एक निशानी है कि कैसे ये ध्रुव राठी और ये रवीश कुमार ने जो एक नैरेटिव बनाया है, ये लोग अब उस नैरेटिव वाले वर्ल्ड में रहने लग गए हैं। जमीनी हकीकत से ना रवीश कुमार का कुछ वास्ता है, ना ध्रुव राठी का, ना ही उसकी ऑडियंस का। जमीनी हकीकत बहुत ज़्यादा अलग है। चमचों, पिद्दियों, आपियों, वेकअप टू रियलिटी, वेलकम टू रियलिटी। अब तो जाग जाओ। उन्हें देखने वाली ऑडियंस, अरे यार तुम अगर खुद को पढ़ा लिखा बोलते हो तो इतना तो कॉमन सेंस यूज़ कर लो यार, कि जर्मनी में बैठा व्यक्ति इंडिया के इलेक्शन पर क्या ही असर डाल पाएगा। बीजेपी को अगर कुछ सीटें कम हुई हैं अयोध्या में या यूपी में, तो वो बीजेपी के खुद के ब्लंडर की वजह से सीटें कम हुई हैं। और ये ध्रुव राठी या रवीश कुमार में इतना पावर होता तो फिर एमपी के लोगों ने 29 की 29 सीटें क्यों दे दी? ये सवाल आप अपने आप से भी तो पूछिए। चलो आप बोल दो कि एमपी के लोग तो स्टूपिड हैं, ये हैं, वो हैं। व्हाट अबाउट दिल्ली के लोग? जब तक दिल्ली के लोग केजरीवाल को 67 सीटें दे देते हैं तब दिल्ली के लोग अच्छे होते हैं, लेकिन उसी दिल्ली से जब बीजेपी को 7 की 7 सीटें आ जाती हैं तो अरे ईवीएम खराब होगी, ये होगा, वो होगा। आप देख लीजिए कैसा मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला जो एक कल्चर है ना, ये केजरीवाल और ये राहुल गांधी ने मतलब लोगों के दिमाग में ठूंस दिया है। नाचना आता है नहीं, लेकिन आंगन टेढ़ा जहां पर ये जीत जाते हैं, जैसे तेलंगाना जीत गए तो हाँ सही है, लोकतंत्र बच गया, ईवीएम सही है, लेकिन जहां ये हार जाएं, अरे ईवीएम खराब है। और ये लोग क्या समझते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोगों में अकल ही नहीं है। अब इतनी सारी बातें जो आपसे मैंने कही, इतने सारे रेफरेंसेस आपको मैंने दिए हैं, इतने सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी उन फैक्ट्स के ऊपर लोग ध्यान नहीं देंगे। इनफैक्ट मेरी वीडियो के नीचे कुछ लोग कमेंट करते हैं, उनके आईडी है फैक्ट्स ओनली या फैक्ट्स फॉर फन टाइप के, मतलब वो लोग नाम में फैक्ट लेकर के आते हैं बट फैक्ट से, रियल फैक्ट से उनका कहीं कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे लोग बड़े एजुकेटेड बन करके आते हैं, बोलते हैं ईवीएम, लेकिन जब करना
कर्नाटका कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम पर ब्लेम नहीं होता, तब लोकतंत्र की जीत हो गई, देखा प्यार मोहब्बत की दुकान जीत गई है। लेकिन ये हार जाते तो ईवीएम है, मोदी ने सब खरीद लिया, ये है वो है। मतलब ये खरीदा बेचा है। जब तक अडानी बीजेपी रूलिंग स्टेट में काम करता है तो अडानी ने सब खरीद लिया, लेकिन वही अडानी जो है वो कभी ममता बनर्जी के दरबार में है, कभी तेलंगाना का जो नया सीएम है उसके साथ में, लेकिन वहाँ पर अडानी सही है। तो आप समझ जाएं भाई साहब कि कैसे आप लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है ध्रुव राठी के द्वारा या फिर रवीश कुमार के द्वारा। और ये उनकी ब्रेन वॉशिंग मशीन का ही तो एक कमाल है कि लोगों को लगने लगा कि 99 जो एक नंबर है वो 230 से बड़ा नंबर है, तभी तो ये लोग कूद रहे हैं। तो यहीं पर पता चलता है कि ध्रुव राठी ने किस कदर लोगों को ब्रेन वॉश कर रखा है। उसका ये जो पावर है, ये तो कमाल का पावर है भाई साहब, तभी तो 99 सीट लाने वाले उछल रहे हैं। और ये ध्रुव राठी बड़े बड़े खुद को मतलब सारा क्रेडिट खुद ही को दे रहा है कि देखा, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अरे भाई साहब, तू इतना ज़्यादा कॉमन मैन है तो केजरी के मिनिस्टर तेरे साथ क्या करते हैं? कॉमन मैन तो हमारे जैसे होते ना, जिनके वीडियो कोई नहीं देखता, जिनकी कोई पूछ परख नहीं होती है। अब तेरे वीडियो अगर केजरीवाल खुद शेयर करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तेरे वीडियो का रेफरेंस लेते हैं, तो तू कहीं से कहीं तक कॉमन तो नहीं है ध्रुव राठी। तो ये भी एक बहुत बड़ा वाला कहीं ना कहीं एक झूठ है कि ध्रुव राठी खुद को कॉमन बोलता है। वो कॉमन मैन नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल मेंबर है। उसके वीडियोस, उसके पोस्ट केजरीवाल खुद शेयर कर चुका है, केजरीवाल की तरफ से उसको फंडिंग वगैरह सब मिलती रहती है। तभी तो इसने, ध्रुव राठी ने, कभी केजरी के स्कैम के ऊपर एक वीडियो नहीं बनाया। इतनी सी बात अगर पिद्दी और आपियाज अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो वो ब्रांडेड ज़ॉम्बी बन चुके हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।